पिछले 2-4 लेक्चर्स में हमने ये केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की थी कि व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ रिएक्शन एंड हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम थोड़ा सा उस रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है ना, उसके लिए 2-4 मेथड्स हमारे पास होते हैं। उनमें से सबसे पहला मेथड जो आता है उसे कहते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट, व्हाट इज मेंट बाय एवरेज रेट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AR। द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ होगा, उस टाइम इंटरवल में आपने कंसंट्रेशन की चेंज को निकालना है। वो जो आपकी रेट आती है उसे कहते हैं एवरेज रेट। ठीक, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज the rate of reaction measured over a finite interval of time, measured over a finite interval of time। ठीक, किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है? and is obtained by knowing the concentrations at two different times। ठीक, तो ये एवरेज रेट को निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो है एवरेज रेट इक्वल टू प्लस माइनस इसलिए क्योंकि वो जो रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालोगे वो आप रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। इसलिए दोनों साइंस यहाँ पे लगाना इंपॉर्टेंट है, प्लस और माइनस भी। ठीक, किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है? CT2 माइनस CT1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। व्हाट इज मेंट बाय दिस CT2? CT2 रिप्रेजेंट्स concentration of species. It can be reactant as well as product. Concentration of species, whether it is reactant or product, at time T2. What is meant by CT1? Concentration of species at time T1। ठीक, तो इस एवरेज रेट को कैसे निकाला जाता है इसके लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो डाटा के फॉर्म में भी आपको दिया जाएगा या ग्राफिकल फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक, तो हम ग्राफिकल फॉर्म से ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक, एक्स और वाई, अलॉन्ग वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपका आएगा वो टाइम। ठीक, तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की रहती है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ये तो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने के दो तरीके होते हैं, या तो वो लीनियरली डिक्रीज होता है या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। तो लेट अस सपोज फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली इन दिस फॉर्म। एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो दो डिफरेंट टाइम्स है आपके पास, एक T1 और T2। तो यहां पे हम ले लेते हैं ये वाली कंसंट्रेशन आपकी 50 मोलर, वो डिक्रीज होके 10 मोलर तक पहुंचती है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका टाइम आएगा वो हम ले लेते हैं T1। तो 10 मोलर जब इसकी कंसंट्रेशन रहेगी वो एट T इक्वल टू T2 पे रहेगी। ठीक, तो T1 जो हमारा टाइम है, लेट अस सपोज दैट विल बी 0, 5, 10, 15, इस तरीके से मिनट्स में है आपका ये टाइम, मिनट्स में। ठीक, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने एवरेज रेट निकालनी है इसकी। क्या करोगे आप एवरेज रेट निकालने के लिए? प्लस माइनस। अब यहाँ पे चूंकि ये कंसंट्रेशन है तो आप हमेशा क्या लिखोगे? माइनस। CT2 मींस कंसंट्रेशन एट टाइम T2। T2 कौन सा टाइम है यहाँ पे? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स पे कितनी कंसंट्रेशन है आपकी? 10 मोलर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 मोलर माइनस CT1। T1 कितना टाइम है आपके पास? 5 मिनट्स। तो हम लिखेंगे 5 मिनट्स में कितनी कंसंट्रेशन है इसकी? 50 मोलर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 50 मोलर डिवाइड बाई T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका? 10 मिनट्स। T1 कितना है? 5 मिनट्स। तो इनकी जो डिफरेंस आएगी वो आएगी क्या? 10 मिनट्स माइनस 5 मिनट्स। ओवरऑल जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे
एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस बाहरी 10 मोलर माइनस 50 मोलर मतलब माइनस 40 मोलर, डिवाइड क्या करेंगे हम इसे 10 मिनट्स माइनस 5 मिनट्स 5 मिनट्स, तो आंसर जो आएगा माइनस माइनस प्लस तो आएगा 40 मोलर, डिवाइड क्या लिखेंगे हम 5 मिनट्स। ठीक, तो 5 1 जार 5 8 जार, तो आंसर जो आएगा आपका 8 मोल पर मिनट। ये वाली रेट जो आपने निकाली है, इस वाली रेट को हम कहते हैं एवरेज रेट। सो व्हाट इज मेंट बाय एवरेज रेट? एवरेज रेट इज सिंपली डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ पे एक टाइम इंटरवल है 5 मिनट्स पहले, उसके बाद 10 मिनट्स, ये टाइम इंटरवल आपका। एंड इज ऑब्टेन्ड बाय, किस तरीके से इसे ऑब्टेन करते हैं हम? नोइंग द कंसंट्रेशन एट टू डिफरेंट टाइम्स, इन दो डिफरेंट टाइम्स में हमने कंसंट्रेशन को देखना है कितनी है। तो फॉर्मूला जो आपकी रहेगी एवरेज रेट के लिए वो आपकी रहेगी AR इज इक्वल टू प्लस माइनस C ऑफ T2 माइनस C ऑफ T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ठीक, यह एक्चुअली चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, उसी चीज को हम कहते हैं रेट। अब एवरेज रेट का क्या मतलब है कि जो दो डिफरेंट टाइम्स आपको दिए हुए होंगे, उन दो डिफरेंट टाइम्स में आपने कंसंट्रेशन की चेंज को निकालना है। व्हाट इज मेंट बाय CT2 कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज एट टाइम T2, व्हाट इज मेंट बाय CT1 कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज एट टाइम T1। तो जब हम, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ग्राफिकल फॉर्म में एक डाटा है आपको दिया हुआ है। तो T1 कितना है आपके पास 5 मिनट्स, उस T1 में कितनी आपकी कंसंट्रेशन है 50 मोलर, चेंज किसमें हो रही है वो 10 मोलर तक, कितने टाइम इंटरवल है 5 मिनट से लेके कहां तक 10 मिनट्स में। ठीक, तो एवरेज रेट जब आप निकालोगे आप लिखोगे माइनस CT2 मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम T2 कितनी है वो 10 मोलर, हम लिखेंगे यहाँ पे 10 मोलर, माइनस कंसंट्रेशन एट T1 कितना है वो 50 मोलर, तो हम लिखेंगे 10 मोलर माइनस 50 मोलर डिवाइड बाय 10 मिनट्स माइनस 5 मिनट, टाइम इंटरवल का आपने चेंज निकालनी है। एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 40m डिवाइड बाय 5 मिनट्स, तो माइनस माइनस प्लस 40 मोलर डिवाइड बाय 5 मिनट्स, जब आप इसका आंसर निकालोगे तो आपका आएगा 8 मोलर पर मिनट। ठीक, अब यही क्वेश्चन, क्योंकि ये तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में था, ये आपने एवरेज रेट निकाली है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में भी, तो वो एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लो तब तक। अच्छा, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से, ये आपका ग्राफिकल फॉर्म जब लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड क्या लिखेंगे, ये अलोंग एक्स एक्सिस टाइम हम मिनट्स में ले लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन तो बढ़ती है, या तो वो लीनियरली बढ़ेगी या एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। ठीक, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट की भी लीनियरली बढ़ेगी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। ठीक, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट अस सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे हम एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे T1 आपका, यहाँ पे आपका T2, लेट अस सपोज दिस T1 इज इक्वल टू 10 मिनट्स एंड दिस T2 इज इक्वल टू 15 मिनट्स, ये आपका टाइम इंटरवल। ठीक, अब T1 के ऊपर, अच्छा T1 टाइम पे जो आपका कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू 10 मोलर, और वो जो T2 के ऊपर आपका कंसंट्रेशन आएगा वो तो बढ़ेगा, क्योंकि टाइम जितना जितना बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द रिएक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे T2 पे जो आपकी कंसंट्रेशन आएगी वो हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट इज 60 मोलर। ठीक, एक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एवरेज रेट इज इक्वल टू, अभी तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस C of T2 minus C of T1, CT2 represents concentration of species at time T2, T2 के ऊपर जो कंसंट्रेशन है कितनी है वो 60 मोलर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60 मोलर माइनस CT1 कंसंट्रेशन एट टाइम T1, तो T1 के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन है आपकी 10 मोलर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 मोलर, डिवाइड क्या करेंगे हम टाइम इंटरवल का जो गैप आपका आ रहा है T2 माइनस T1, T2 कितना है आपका 50 मिनट्स और T1 कितना है आपका 10 मिनट्स, तो आपने बस इसका आंसर निकालना है। 60 मोलर माइनस 10 मोलर मतलब 50 मोलर, डिवाइड क्या करेंगे हम 50 माइनस 10 मतलब 5 मिनट्स, तो 5 1 जार 5 10 जार, तो आंसर जो आएगा आपको वो आएगा 10 मोल पर मिनट। तो इस तरीके से आपको जो प्रोसीजर अप्लाई करना है एवरेज रेट निकालने के लिए, उसके लिए आपने
एक इक्वेशन को याद रखना है, एवरेज रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ऑफ T2 माइनस सी ऑफ T1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इसका स्क्रीनशॉट लो आप। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रेट इज इंस्टेंटेनियस रेट। एंड व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंटेनियस रेट? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब वो रेट जो हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाल लेते हैं। मतलब एक टाइम इंटरवल आपको नहीं दिया हुआ होगा, एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया हुआ होगा, उसी टाइम पे आपने रेट को कैलकुलेट करना है। जो रेट हम वहां से कैलकुलेट करेंगे उस चीज को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन which is measured at a particular instant of time या at a particular instant of time। ठीक, किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है? and is calculated by drawing the tangent and is calculated by drawing the tangent at that particular time, at that particular time। ठीक, ओके। तो मैथमेटिकली जब हम इसे लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस रेट को लिख लेते हैं IR इज इक्वल टू प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी आ सकती है या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आ सकती है। तो हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू प्लस माइनस d of c divided by dt, d of c divided by dt, t इक्वल टू टी, ब्रैकेट के बाहर t इक्वल टू टी। t इक्वल टू टी मतलब जो भी टाइम, जो भी आपसे जिस टाइम के ऊपर आपसे पूछा जाएगा किस रेट को कैलकुलेट करना है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स। मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम आपने किसी भी रेट को कैलकुलेट करना है, उस रेट को हम कहते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, तो इस चीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके रिलेटेड हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉर ए पर्टिकुलर एक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ग्राफिकल फॉर्म में हम कर लेते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरीज विद टाइम एज गिवन इन द ग्राफ। इस तरीके से ये है आपका ग्राफ, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है आपसे? लेट अस सपोज इज अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 5 मोलर, 10 मोलर, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है यहां तक। और जो टाइम आपका दिया हुआ है वो 1 मिनट्स में ले लेते हैं हम टाइम को। 1 मिनट्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से 10, कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट्स। ठीक, अब क्या पूछ रहा है आपसे कि 5 मिनट, ये जो 3rd मिनट है आपका, इस टाइम पे आपने रेट को कैलकुलेट करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे? आप इसका टेंजेंट ड्रा करोगे। अब टेंजेंट जब भी हम ड्रा करेंगे तो उसके लिए 2 कटिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मतलब फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स they can draw a tangent at different cutting points। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है कि यहां से टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, वो 40 मोलर से यहां पे कट कराएगा 10, या दूसरा भी तरीका है यहां से 35 लेके यहां पे 9 पे कट कराएगा। इसलिए जो क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा वो आपको कटिंग पॉइंट्स भी देगा वहां पे। सपोज इसका हम टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, 40 मोलर आपकी कंसेंट्रेशन है। ठीक, और ये कटिंग पॉइंट आपका आ रहा है 10, ये आपका टेंजेंट है। अब किस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करेंगे? करना कुछ नहीं है, वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व किस तरीके से निकाला जाता है? tan थीटा। वो जो tan थीटा आपका आता है किसके बराबर आता है? वो मतलब जो भी कंसेंट्रेशन अलोंग y एक्सिस दी हुई होगी उसको डिवाइड करना है टाइम इंटरवल अलोंग x एक्सिस। मतलब जब भी आप स्लोप निकालोगे किस तरीके से निकाल लेते हो आप? dy डिवाइड बाई dx। जो क्वांटिटी किस डायरेक्शन में दी हुई होगी? y एक्सिस की, और जो क्वांटिटी किस डायरेक्शन में दी हुई होगी x डायरेक्शन में, उनका आपने क्या करना है? डिवाइड करके आपका क्या निकालना है? स्लोप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy डिवाइड बाई dx। ठीक, तो dy क्वांटिटी क्या है यहाँ पे?
dy क्वांटिटी इज दिस इंटरवल, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है वो 40 मोलर, 0 से स्टार्ट होकर 40 मोलर पे कट हो रहा है, मतलब 40 मोलर आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है एज ए dy। अब dx कितना दिया हुआ है, टाइम इंटरवल कितना है आपका 10, मतलब ये पूरा फाइनल माइनस इनिशियल 10 मिनट से आपका टाइम इंटरवल। तो जब आप इसका स्लोप निकालोगे वही स्लोप आपकी आएगी क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, फिर आपको सिंपली स्लोप को निकालना है। तो स्लोप इज इक्वल टू कितना है dy, यहाँ पे कितना इंटरवल है 40, तो हम लिखेंगे 40 मोलर डिवाइड क्या करेंगे हम, टाइम कितना है आपका 10 मिनट्स। ठीक, तो ये आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 4 मोलर पर मिनट। तो ये है आपको क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। सिंपली क्या करना है आपको, व्हाट इज मेंट बाय इंस्टेंटेनियस रेट, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने रेट को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एंड इज कैलकुलेटेड बाय ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम पे आपने क्या करना है, टेंजेंट को ड्रा करना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट किया गया है, तो टाइम किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस। ठीक, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो 5 मोलर 10 15 20 25 30 35 40, ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब ये जो टाइम है आपका 1 2 3 अप टू 10 मिनट्स दिया हुआ है। आपने क्या करना है कि थर्ड मिनट पे आपने इस रिएक्शन की रेट को कैलकुलेट करना है। इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हम रेट को कैलकुलेट करेंगे उसी चीज को हम कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। एंड हाउ दिस इंस्टेंटेनियस रेट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट टाइम। ये जो आपका टाइम दिया हुआ है 3 मिनट्स पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली टेंजेंट ड्रा करना है। फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स दे कैन ड्रा डिफरेंट टेंजेंट्स, इसलिए वो क्वेश्चन में आपको टेंजेंट भी देगा, मतलब 2 कटिंग पॉइंट्स आपको देगा। यहाँ पे कट कहाँ पे कर रहा है, 40 मोलर पे, यहाँ पे 10 मिनट्स। ठीक, फिर क्या आपने करना है, इस कर्व का स्लोप आपने निकालना है। स्लोप किस तरीके से निकाल लेते हैं हम, tan by using this tan थीटा। tan थीटा मतलब वो जो क्वांटिटी आपकी आती है अलोंग y एक्सिस, उसे डिवाइड करना है क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस, तो dy डिवाइड बाय dx। अच्छा, y एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी आपको दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। x एक्सिस में कौन सी क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, टाइम। ठीक, तो कंसंट्रेशन का ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब कितना है वैल्यू, यहाँ पे 40 मोलर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 40 डिवाइड क्या करेंगे हम 10 मिनट्स, तो 0 0 कैंसिल, ये आएगा 4 मोलर पर मिनट। So this is the instantaneous rate. This is the method of calculating the instantaneous rate of any particular reaction at any particular instant of time. ठीक है यहाँ तक? Okay, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। The third type of rate is initial rate. Initial rate. And what is meant by initial rate? It is the rate of reaction at the start of the. It is that type of rate which is measured at the start of the reaction. जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो टाइम कितना मान लेते हैं हम, t=0। ठीक, तो उस टाइम पे जब आप रेट को कैलकुलेट करोगे उसे कहते हैं इनिशियल रेट। ठीक, तो बाय डेफिनेशन क्या आएगी हमारी इनिशियल रेट, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन which is measured at the beginning of the reaction, at the beginning of the reaction, या बिगिनिंग बोल सकते हो या एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक, तो इनिशियल रेट बाय मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे इनिशियल रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस डी ऑफ सी डिवाइड बाय dt, बस आपको क्या करना है, t इज इक्वल टू 0, ये आपकी इनिशियल रेट। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम कर लेते हैं। सपोज फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, suppose for a particular reaction the concentration of reactant decreases as follows। एक पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दी हुई है, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो किस तरीके से डिक्रीज हो रही है। C इज इक्वल टू, ये कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट है, इट इज इक्वल टू 5 + 30t - 5t²। ये इस तरीके से आपकी कंसंट्रेशन है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट इनिशियल रेट। एक तो आपने इनिशियल रेट को कैलकुलेट करना है, दूसरा कैलकुलेट रेट एट t = 2 सेकेंड्स। दो पार्ट्स आपसे पूछ रहा है। कंसंट्रेशन क्या दे रहा है आपको, C = 5 + 30t - 5t²। ठीक,
अब क्या पूछ रहा है आपसे, एक तो आपने इनिशियल रेट को कैलकुलेट करना है, दूसरी चीज क्या करना है आपने t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे आपने रेट को कैलकुलेट करना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करनी है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम कितना है आपका 2 सेकंड। दूसरा क्या करना है आपको कैलकुलेट इनिशियल रेट। इनिशियल रेट मतलब t इज इक्वल टू क्या लेना है मुझे 0। ठीक, तो पहले कंसेंट्रेशन किस फॉर्म में दी हुई है 5 + 30t - 5t स्क्वायर। पहले हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे ये किसके बराबर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 क्या आएगी 0 कांस्टेंट, इसका 0 आएगा। तो 30t इसका आएगा 30 माइनस इसका आएगा कितना 10 की, यह आपकी आएगी कंसेंट्रेशन। ठीक, जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे रिएक्टेंट। अब क्या पूछ रहा है आपसे इनिशियल रेट। जब हम इनिशियल रेट कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल रेट किसके बराबर है प्लस माइनस d ऑफ c dt t इज इक्वल टू 0। ठीक, अगर आप इनिशियल रेट इस तरीके से कैलकुलेट करोगे और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बता रहा है तो प्लस आपको हटाना पड़ेगा, माइनस d ऑफ c डिवाइडेड बाय dt t इक्वल टू 0 पे आपने इनिशियल रेट को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जब आप t इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी कंसेंट्रेशन जो आपकी आएगी या रेट जो आपकी आएगी वो किसके बराबर आएगी 30 माइनस 10 इंटू 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो 10 इंटू 0 मतलब 0, तो जो रेट आएगी आपकी वो कितनी आएगी 30। ठीक, मोल पर सेकंड, इस तरीके से। अब दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट रेट एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स पे आपने क्या कैलकुलेट करना है रेट, किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब इन अदर टर्म्स इट इज इंस्टेंटेनियस रेट आपको कैलकुलेट करनी है। तो इंस्टेंटेनियस रेट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, बस आपको क्या करना है, अगर t इक्वल टू 2 सेकंड्स है, कंसेंट्रेशन क्या है आपके 30 माइनस 10t, तो आप क्या करोगे फिर 30 माइनस 10 इंटू टी की जगह क्या रखोगे आप 2 सेकंड, तो हम लिखेंगे इस तरीके से। ठीक, तो 30 माइनस 10 तो सर कितना आएगा 20, तो 30 माइनस 20 कितना आएगा 10 मोल पर सेकंड आपकी रेट आएगी। ठीक है यहाँ तक, ओके। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स। नंबर फर्स्ट क्या आएगा आपका एवरेज रेट, दूसरी इंस्टेंटेनियस रेट और तीसरी क्या आएगी आपकी इनिशियल रेट। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट